स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम समझेंगे भारत ने इतना सोना क्यों खरीदा, आरबीआई की यह रणनीति दुनिया के लिए संदेश कैसे बन गई, क्या इससे गोल्ड और महंगा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। इसमें 25.5 टन सोने की ताज़ा खरीद शामिल है। अब भारत के विदेशी भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7% हो गई है, जो कई देशों के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति मानी जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जा रहा है। इसके पीछे आरबीआई की बेहद स्मार्ट रणनीति है। डॉलर पर निर्भरता कम करना। दुनिया द डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही है। भारत चाहता है कि रिजर्व सिर्फ डॉलर में ना हो। सोना एक सुरक्षित, स्थिर और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे वाला रिजर्व है। जियोपॉलिटिकल रिस्क से सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल मध्य पूर्व तनाव, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर, ऐसे समय में सोना ग्लोबल सेफ एसेट बन जाता है। ग्लोबल ट्रेंड का असर, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं। जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने रिजर्व में गोल्ड जोड़ती हैं, तो ये ग्लोबल सिग्नल होता है कि भविष्य में सोने की वैल्यू और बढ़ेगी। लंबे समय का भरोसेमंद निवेश, सोने की कीमत बढ़ती ही रहती है। आरबीआई इसे क्राइसिस इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करता है। इंडिया अब सिर्फ सोना जमा नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल पावर शिफ्ट का हिस्सा बन रहा है। 14.7% गोल्ड शेयर दिखाता है कि भारत अपने विदेशी भंडार को मजबूत और डाइवर्सिफाई कर रहा है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक छवि और मजबूत हुई है। कई देशों के लिए भारत की यह रणनीति रोल मॉडल बन रही है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आरबीआई के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा, भारत की ग्लोबल क्रेडिट वर्दीनेस उतनी बढ़ेगी। रुपये को मिलेगा सपोर्ट। जब डॉलर कमजोर होता है, सोना रिजर्व भारत की करेंसी को संभालता है। गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी संभव। आरबीआई की लगातार खरीद का मतलब है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट में सोना और महंगा हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मौका। इंडिया की गोल्ड स्ट्रैटेजी बताती है कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सही फॉर्म में। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कीमतें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन 3 to 5 साल के लिए गोल्ड आज भी स्मार्ट विकल्प माना जा रहा है। फिजिकल गोल्ड के बजाय ये बेहतर विकल्प हैं। SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व 100 अरब डॉलर के पार पहुंचना सिर्फ गर्व नहीं, बल्कि एक मजबूत, सुरक्षित और आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की पहचान है। आपके अनुसार क्या भारत आने वाले समय में टॉप 5 गोल्ड होल्डिंग कंट्रीज में शामिल हो सकता है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।